आजकल श्राप लगते हैं? आपको लगता है नहीं लगते? लगते हैं। पर कैसे लगते हैं? हाँ, पुराने समय की तरह नहीं कोई कमंडल से जल लेके पीछे फेंक दे बोल तो श्राप दियो मैंने तेरो ये है जाएगा, नहीं। आजकल श्राप व्यक्ति नहीं देता, आजकल श्राप प्रकृति देती है। आपकी करनी, उस करनी पर व्यक्ति आपको दंड दे सकता है, पर उस दंड का भी बड़ा स्वरूप श्राप प्रकृति आपको देती है, इसलिए बच नहीं पाओगे। जहां जो किया है उसका श्राप आपको मिलेगा ही मिलेगा, और प्रकृति देगी उसका दंड। प्रकृति दंड देती है। आज किसी के साथ छल किया, कपट किया, किसी के साथ किसी के मान का हनन किया, किसी की बदनामी करी, किसी का अपमान किया, सामने वाला व्यक्ति भले ही कुछ ना कहे लेकिन प्रकृति नहीं छोड़ेगी। प्रकृति घूम करके आएगी और आपको वह दंड देगी। ये योजना कलयुग में है। बाकी के 3 युगों में जिस व्यक्ति के साथ आपने अपराध किया वही श्राप दे देता है, पर कलयुग में भगवान बोले अगर यहां श्राप का अधिकार दे दिया तो सबरे कमंडल लिए ही डोलेंगे हाथ में। अच्छा तेने मेरे संग यूं क्यों, ले जा तेरो एक पाम लंगड़े है जा। हम कलयुगी जीव हैं भैया, हम लोग पे बहुत खतरनाक है हम लोग। इसलिए ठाकुर जी ने कलयुग प्रारंभ होते ही श्राप का विधान खत्म कर दिया। बोले यहां श्राप व्यक्ति नहीं देगा, यहां श्राप प्रकृति देगी। अगर श्राप हम लोग दे रहे होते, खत्म हो गए होते, पूरी दुनिया खत्म हो गई होती कब की। एक दूसरे ने श्राप दे दे करके नष्ट कर देते। जा तू बूढ़ो है जा, तेरो ब्याह ना होएगो। जा तू काणो है जा, तू ऐसा है जा। श्राप लिए डोलते सबरे। इसलिए कलिकाल में श्राप का अधिकार नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, जो व्यक्ति भजनानंदी है, जो व्यक्ति नित्य ठाकुर जी का स्मरण करता है, जो व्यक्ति नित्य ठाकुर जी की लीला में रहता है, नित्य ठाकुर जी के चिंतन में रहता है, उसके साथ अपराध करने से पहले सोच लीजिएगा। क्यों? श्राप वो नहीं देगा, वो तो ठाकुर जी में व्यस्त है, पर उसके बदले का श्राप फिर ठाकुर जी देते हैं। इसलिए कम से कम छल बल कपट करने की अगर आपकी इच्छा ज्यादा ही है तो संसारियों के संग ही करना, किसी भजनानंदी के संग मत करना, नहीं तो उसके भजन का श्राप तो लग जाएगा। थोड़ी सावधानी रखो, क्योंकि ये संसार है और संसार में भी कलयुग का संसार है। कलयुग के संसार में नरक और स्वर्ग तक की स्थिति पहुंचाने में ठाकुर जी इतना ज्यादा विश्वास नहीं रखते। ठाकुर जी कहते हैं या यहीं भुगवाओ जो भगवानो है। हाँ ठीक है, स्वर्ग नरक की व्यवस्था तो है, बहुत बड़े उच्च कोटि के पापियों के लिए है, पर सामान्य पापी जो होते हैं, जिस कैटेगरी में कभी कभी हम आप भी आ जाते हैं, हम सामान्य पापियों में आ जाते हैं, हमारे लिए ठाकुर जी नरक स्वर्ग तक की व्यवस्था नहीं रखते। ठाकुर जी कहें न दारी के न यहीं भोगवाओ, ये अपने 100 वर्ष के जीवन काल में यहीं भोगेंगे जो इन्हें भोगना। और अगर या जन्म में बच के निकल गए तो अगले जन्म में भोगेंगे। भैया या जन्म में भोग लें तो ठीक है, हमें पता तो रहेगी कि हमने कियो कछु ऐसा या हमारे भोग रहे हैं। अगले जन्म में कहीं आए हो तो यूं ही सोचते रह जाएंगे कियो कहा मैंने जो मेरे संग ऐसा हैरो है। तो यही जन्म में ठाकुर जी दे दें, बहुत बड़ी कृपा है। आपको याद आ जाएगा, ओहो 20 साल पहले एक सामने वाले के घर में मैंने ऐसे ऐसे कियो, 20 साल पहले वहां की छोरी को ब्याह तोड़वायो, 20 साल 25 साल पहले वहां के संग मैंने ऐसे ऐसे कियो, तभी मेरे संग ऐसा हैरो है। या जन्म में भोग जाए तो बहुत अच्छा, कृपा है ठाकुर जी की। आप अनुमान तो लगा सकते हो कि कौन सी करनी का फल है, लेकिन कहीं आ जन्म से निपट के निकल गए तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, तब तो विचार ही नहीं कर पाओगे किया क्या था मैंने ऐसा। कई बार, बुरा नहीं मानिएगा, जन्म लेते ही उस जन्मजात बालक के साथ भी बड़ी दिक्कत कष्ट आदि आने लगते हैं। ये कर्म चक्र है, ना उसके माता पिता को पता होता है, ना उसको पता होता, ना परिवार को पता होता, ये हो क्यों रहा है ऐसा। ये कर्म चक्र है। तो श्राप आज भी लगता है, बल्कि मैं ऐसा कह दूं सतयुग त्रेता द्वापर से ज्यादा खतरनाक श्राप कलयुग में लगते हैं, क्योंकि वहां श्राप देने वाले का पता है, अपराध पता है। यहां तो कुछ भी नहीं पता, फिर भी हम भोग रहे हैं।
राजा परीक्षित को श्राप लगा, 7 दिन में मरने का श्राप लगा। अच्छा एक बात और कह दूं,